हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लाइफ साइकिल ऑफ राउंड वर्म और एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड। मतलब कि राउंड वर्म, इसको हम एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड के नाम से भी जानते हैं, और इससे जो डिजीज़ कॉज होती है उसको बोलते हैं एस्केरियासिस। ठीक है, तो एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड कॉज एस्केरियासिस डिजीज़ इन ह्यूमन बीइंग। मतलब कि एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड जो होता है वो एक टाइप का एस्केरियासिस डिजीज़ कॉज करता है, किसमें? ह्यूमन बीइंग्स में। उसके बाद हम पढ़ते हैं sources and modes of transmission. The disease is transmitted by ingestion of soil contaminating the parasite's egg. ठीक है, ये डिजीज़ हमारे बॉडी में कैसे कॉज करता है, कैसे मतलब कि स्प्रेड होता है। जैसे अगर हम सॉइल में कोई पैरासाइट का एग प्रेजेंट है, पैरासाइट का मतलब ये हो गया एस्केरिस हो गया, ये पैरासाइट है। ठीक है, अगर इसका एग हमारे सॉइल में प्रेजेंट है और वहाँ से हम उसको इंजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, किसी भी थ्रू। जैसे अगर वहाँ पे कोई चीज़ उगाई गई हो तो उसके थ्रू, मतलब किसी भी रूप में अगर हम उसको इंजेस्ट कर लेते हैं तो इन्फेक्शन अकर ओनली इन सिंगल होस्ट। ये इन्फेक्शन जो होता है ये सिंगल होस्ट होता है इसका। ठीक है, कई सारे में जैसे होते हैं उसमें डबल होस्ट होते हैं। डबल होस्ट का मतलब एक प्राइमरी होता है, दूसरा सेकेंडरी होता है। प्राइमरी को डेफिनेट होस्ट बोलते हैं और सेकेंडरी को इंटरमीडिएट होस्ट बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल पैरासाइट लार्वा ग्रोज इन ह्यूमन इंटेस्टाइन। ठीक है, और इसका जो पैरासाइट का लार्वा होता है, ठीक है, लार्वा मतलब कि लार्वा होता है वो हमारे ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्रो करता है, मतलब कि इसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं पैथोजेनेसिस एंड क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। मतलब कि ये कैसे हमारी बॉडी में पैथोजन का काम करता है और इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, व्हेन द पैरासाइट एक्स इंजेस्टेड बाय ह्यूमन बीइंग्स इंटर इन द इंटेस्टाइन एंड रिलीज लार्वा इन द इंटेस्टाइन। मतलब कि अगर कोई ह्यूमन जो है पैरासाइट के एग को इंजेस्ट करता है, ठीक है, इंटर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी, इंटर इन द इंटेस्टाइन, मतलब कि ये इंटेस्टाइन में इंटर करता है एंड रिलीज लार्वा इन द इंटेस्टाइन, और वहाँ पे इंटेस्टाइन में लार्वा रिलीज करता है। फॉलोइंग एब्डोमिनल सिम्टम्स आर प्रोड्यूस्ड। मतलब कि अगर जो लार्वा है एस्केरिस का, अगर वो हमारे इंटेस्टाइन में पहुंच गया तो हमारे बॉडी में एब्डोमेन में कौन कौन सा सिम्टम शो होगा, इसके बारे में यहाँ देख रहे हैं। फर्स्ट हो गया एब्डोमिनल पेन, सेकंड हो गया कोलिक पेन, है ना, ये इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है। पुअर डाइजेशन, मतलब कि कॉन्स्टिपेशन होगा पेशेंट को। डायरिया हो सकता है, डायरिया का मतलब कि स्टूल जो होगा हमारा वो मतलब कि वो फ्लूइडी टाइप में होगा, थोड़ा पतले में होगा। ठीक है, उसका मतलब होता है डायरिया। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब कि इससे जो होता है इंटेस्टाइन में भी ऑब्स्ट्रक्शन या रुकावट हो सकती है किसी भी प्रकार की। नेक्स्ट है लार्वा इन लंग्स एल्वियोलाई कॉजेज माइग्रेटिंग न्यूमोनाइटिस, है ना। लार्वा इन लंग्स, इसका जो लार्वा होता है लंग्स में कॉजेज माइग्रेट करता है न्यूमोनाइटिस, और इसका जो लार्वा होता है लंग्स के एल्वियोलाई में पहुँच कर वहाँ पे न्यूमोनाइटिस, मतलब कि वहाँ पे न्यूमोनिया कॉज करता है। ठीक है, लंग्स में हमारे वहाँ पे फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है और वहाँ पे न्यूमोनिया कॉज होता है। ये कि मतलब कि न्यूमोनाइटिस जो होता है एक एलर्जिक रिएक्शन होता है। ठीक, दिस एलर्जिक रिएक्शन इज़ ड्यू टू एस्केरॉन, है ना। ये एलर्जिक रिएक्शन किसकी वजह से होता है? एक टाइप का सब्सटेंस पाया जाता है एस्केरिस में जो कि टॉक्सिक होता है, उसका नाम है एस्केरॉन। ठीक, और लार्वा ऑल्सो कॉजेज परफोरेशन ऑफ बावेल। लार्वा जो होता है वो जो बावेल होता है हमारा, जो वहाँ की वॉल्स होती हैं वहाँ पे परफोरेशन मतलब छेद, है ना, वहाँ पे कैविटी बनाता है, पेनिट्रेट करता है। अपेंडिसाइटिस एंड डाइवर्टिकुलाइटिस में अकर। ठीक है, अपेंडिसाइटिस मतलब कि हमारे अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है, और डाइवर्टिकुलाइटिस, ये सारे जो सिम्टम है ये कॉज हो सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं स्केरिस के स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्केरिस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखता है। इसमें ये जो बड़ा वाला पार्ट है ये जो मतलब कि साइज़ में थोड़ी बड़ी है, इसको हम बोलते हैं मेल, मतलब सॉरी, ये जो बड़ा वाला है इसको हम बोलते हैं फीमेल स्केरिस, और जो ये छोटा वाला है इसको बोलते हैं मेल स्केरिस। ठीक है, इसमें ये हो गया अपर साइड, ये माउथ हो गया, एक्सक्रीटरी पोर, यहाँ से ये एक्सक्रेशन करते हैं, है ना। यहाँ से जेनाइटल अपर्चर मतलब उसके जो जेनाइटल जननांग होते हैं यहाँ पे पाए जाते हैं, और यहाँ पे वो एक्सक्रेशन करता है यहाँ से एनस के थ्रू,
वो स्टूल और ये सब एक्सक्रीट आउट करता है, ठीक है। सेम मतलब कि मेल में भी होता है। ये हो गया माउथ, ये हो गया एक्सक्रीटरी कोर, और ये हो गया क्लोएकल अपर स्टेट, ठीक है। तो इसमें है एस्केरिस मेल, ए जो है ये मेल है, बी फीमेल, ठीक है। अब आते हैं लाइफ साइकिल पे, लाइफ साइकिल की बात करते हैं। ये देखो, मैन इज़ ओनली ए सिंगल डेफिनेट होस्ट ऑफ दिस पैरासाइट। मतलब कि मैन जो होता है ये ओनली सिंगल वो भी डेफिनेट मतलब निश्चित होस्ट होता है इस पैरासाइट का, ठीक है। नो इंटरमीडिएट होस्ट इज़ प्रेजेंट। मतलब कि इसका कोई इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता है, इसका कोई इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता। ह्यूमन इंजेस्टेड इन्फेक्टिव फर्टिलाइज्ड एग कंटेन रेबडी फॉर्म लार्वा। मतलब कि ह्यूमन जो होता है इंजेस्ट करता है इन्फेक्टेड फर्टिलाइज्ड एग को, और उसमें जो लार्वा प्रेजेंट होता है उस लार्वा को बोलते हैं रेबडी फॉर्म लार्वा, है ना, ऑफ एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। मतलब कि एस्केरिस से जो लार्वा निकलता है उसको बोलते हैं रेबडी फॉर्म लार्वा। थ्रो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। किसके थ्रू ये होता है, मतलब कि हम किसके थ्रू इसको हम इंजेस्ट करेंगे, इनटेक करेंगे, फूड की, जैसे कंटामिनेटेड फूड हो गया एंड वाटर हो गया, ठीक। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं इन ह्यूमन डिओडेनम द रेबडीफॉर्म लार्वा इज रिलीज्ड फ्रॉम एग। और हमारा जो ये जो ह्यूमन का डिओडेनम पार्ट होता है उसको हिंदी में ग्रहणी बोलते हैं। मतलब कि स्टमक से जो निकलता है फिर सी शेप बनाता है उसको हम डिओडेनम बोलते हैं। रेप्टिफॉर्म लार्वा इज रिलीज्ड फ्रॉम एग, ठीक है। लार्वा जो होता है वहाँ से रेप्टिफॉर्म लार्वा से एग रिलीज होता है। द लार्वा बिकम यंग एंड वेरी एक्टिव। वहाँ पे लार्वा जो होता है वो बिकम एंग, मतलब कि वहाँ पे लार्वा जो होता है यंग का एडल्ट का फॉर्म ले लेता है और वहाँ से एक्टिव हो जाता है। लार्वल फॉर्म में वो इनएक्टिव रहता है, लेकिन लार्वा के बाद जो स्टेज आता है उसमें वो एक्टिव हो जाता है। द यंग लार्वा मेक बर्रो इन म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ इंटेस्टाइन। मतलब कि जो यंग लार्वा एडल्ट लार्वा होता है वो हमारे इंटेस्टाइनल वॉल में, बर्रो मतलब होता है कि छेद बनाना या फिर वो पेनिट्रेट करता है, ठीक है। जो वर्म होता है वो हमारे इंटेस्टाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करता है, ठीक। फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन यंग लार्वा इंटर्स इन पोर्टल सर्कुलेशन। और जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्वा जो है वो इंटर करता है पोर्टल सर्कुलेशन में टू रीच द लीवर। पोर्टल सर्कुलेशन से वो लीवर में पहुंचता है। देन द पैरासाइट इंटर इन राइट साइड ऑफ हार्ट थ्रू सर्कुलेशन। वहाँ से पैरासाइट जो होता है वो हमारे हार्ट में राइट साइड पहुँचता है थ्रू सर्कुलेशन के द्वारा, ठीक है। आफ्टर दैट फ्रॉम हार्ट द लार्वा इंटर्स इन पल्मोनरी सर्कुलेशन। उसके बाद लार्वा जो होता है हार्ट में पहुँचने के बाद लार्वा जो है पल्मोनरी सर्कुलेशन में पहुँचता है, ठीक है। पल्मोनरी सर्कुलेशन में पहुँचता है वेयर दे ग्रो इन साइज एंड मोल्ड ट्विस्ट। वहाँ पे जो लार्वा होते हैं वो अपनी साइज़ को बढ़ाते हैं और मोल्ड ट्विस्ट, वहाँ पे जैसे मेल फीमेल दोनों डेवलप हो जाते हैं। ट्विस्ट मतलब होता है, ट्वाइस मतलब होता है डबल इन नंबर, ठीक। डेवलप हो जाते हैं। द लार्वा इंटर्स इन पल्मोनरी सर्कुलेशन वेयर दे फ्रॉम पल्मोनरी सर्कुलेशन लार्वा रीचेज लंग्स एल्वियोलाई, ठीक है। पल्मोनरी सर्कुलेशन से लार्वा कहाँ पहुँचता है, लंग्स एल्वियोलाई में पहुँचता है। देन इंटर इन ट्रैकिया, वहाँ से लंग से हमारा जो लार्वा है वो ट्रैकिया में पहुँचता है। फ्रॉम ट्रैकिया पैरासाइट इज पुश्ड इन लैरिंग्स। और ट्रैकिया से पैरासाइट जो होता है पुश्ड का मतलब धकेल दिया जाता है लैरिंग्स की तरफ, ठीक है। उसके बाद है लाइफ साइकिल थोड़ी सी और बची है। फ्रॉम लैरिंग्स पैरासाइट जंप एंड आर स्वैलोड इन फेरेंस। लैरिंग्स से पैरासाइट जो होता है जंप कर जाता है एंड स्वैलोड इन फेरेंस, मतलब कि फेरेंस में उसको स्वैलो कर लिया जाता है। इट इंटर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। लास्ट में ये पूरे प्रोसेस होने के बाद ये इट इंटर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर लार्वा मोल्ड्स फॉर फोर्थ एंड फाइनल टाइम्स।
एज ए रिजल्ट लार्वा इज कन्वर्टेड इनटू एडल्ट मेल एंड फीमेल। मतलब कि वहाँ से लार्वा जो होता है एज ए रिजल्ट, इसके बाद लार्वा जो होता है कन्वर्टेड मतलब बदल जाता है मेल एंड फीमेल, एडल्ट मेल एंड फीमेल एस्केरिस, ठीक, एस्केरिस या फिर वर्म। आफ्टर कॉपुलेशन मतलब कि फर्टिलाइजेशन के बाद ग्रेविड फीमेल वर्म डिस्चार्जेस एग्स इन स्टूल। कॉपुलेशन के बाद फीमेल वर्म जो होता है वो डिस्चार्ज करती है किसको, एग को स्टूल करती है, एग को डिस्चार्ज करती है किसमें, इन स्टूल मतलब स्टूल में। द एग्स मैच्योर इन सॉइल, और जो एग्स होती है वो सॉइल में जाके मैच्योर होती है, ठीक है, एग्स का डेवलपमेंट होता है सॉइल में जाके। देन अगेन द साइकिल इज़ रिपीटेड ऑन, और सॉइल में जाके जब लार्वा मैच्योर होता है तो उसके बाद देन अगेन मतलब फिर से दोबारा ये साइकिल रिपीट हो जाती है, ठीक है। आई होप